अरे भाई 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 जरा थम जाओ। अगर आपसे कोई कहे देश की सबसे आइकॉनिक, सबसे प्रीमियम और सबसे चर्चा में रहने वाली एसयूवी, हाँ भाई अपनी टाटा सिएरा ही अब पेट्रोल डीजल के अलावा एक और फ्यूल वेरिएंट में मिलने वाली है। अगर आप भी सोच रहे हो कि भाई मैं इलेक्ट्रिक अवतार के बारे में बकवास करूंगा तो ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा सिएरा सीएनजी के बारे में। सारे लोग सोच रहे 30 जून को सिर्फ टाटा सिएरा ईवी का तमाशा होगा, लेकिन टाटा वाले पीछे से चुपके चुपके कुछ ऐसा पका रहे जो पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की नींद उड़ाने वाला है। पुणे के टाटा प्लांट के पास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिया है। एक टाटा सिएरा पीछे लगा एमिशन टेस्टिंग का डब्बा, यानी कि भाई सीएनजी टेस्टिंग हो रही है टाटा सिएरा में। यानी कि जो 15 से 20 लाख रुपए वाला ब्रैकेट है ना, इसमें टाटा सिएरा सीएनजी आने वाली है। अभी तक इस सेगमेंट में सिर्फ ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में ही सीएनजी आती थी और किसी गाड़ी में नहीं। अगर किसी को सीएनजी लेनी होती थी तो वो आफ्टर मार्केट लगवाता था या ये दो गाड़ियां लेता था। अब उसके पास टाटा सिएरा का भी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में जो सबसे पहला सवाल उठा ये सीएनजी टेस्टिंग किट को देखकर, क्या इतनी भारी भरकम 1500 किलो की प्रीमियम एसयूवी में सीएनजी कामयाब हो पाएगी? और क्या ये सेगमेंट लीडर ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का मार्केट जड़ से उखाड़ देगी, या सबसे बड़ी चीज खुद ही उखड़ जाएगी? और सबसे बड़ा मुद्दा तो भाई बूट स्पेस का होता है। बूट स्पेस बचेगा या पूरा का पूरा सिलेंडर ही भरना पड़ेगा? अगली इस 7-8 मिनट में एक एक सच्चाई पोस्टमार्टम करके ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में इसकी ऑन रोड प्राइस और लॉन्च डेट का जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा उसे सुनकर अभी से पैसे बचाना शुरू कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जहां से ये चिंगारी भड़की है, यानी कि उस फोटो की। पुणे के आउटस्कर्ट्स में टाटा मोटर के प्लांट के पास इस गाड़ी को दर दबोचा गया है भाई। और मजा देख रहे हो, गाड़ी पर कोई भी कपड़ा नहीं है, सिर्फ एमिशन किट लगी हुई है। जैसा कि इस इमेज में भी देख सकते हो, पीछे एक बड़ा सा अपार्टस जिसे हम ऑटोमोबाइल की भाषा में कहते हैं एमिशन टेस्टिंग किट। अब जब गाड़ी मार्केट में पहले से पेट्रोल और डीजल के इंजन के साथ बिक रही है तो ये टाटा वाले किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं? बॉस, ये टेस्टिंग है सीएनजी पावर ट्रेन की, यानी कि टाटा की iCNG। टाटा मोटर्स ने सिएरा को अर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनाया है और ये प्लेटफॉर्म पहले से ही सीएनजी रेडी है। टाटा ने पहले इशारा कर दिया था जब लॉन्च हुई थी कि अगर मार्केट में डिमांड आई तो सिएरा को हम इलेक्ट्रिक और सीएनजी अवतार दोनों में ला सकते हैं। और अब जब देश की जनता माइलेज के पीछे ऐसी पागल हो पड़ी है तो टाटा को ये कदम उठाना ही पड़ा। भाई माइलेज के पीछे हो भी क्यों ना पागल, कभी ये E20, E30, अब E100 का भी जिक्र कर रहे हैं। पब्लिक का पागल बना रखा है भाई इस मिनिस्टर ने। अपने बेटे की फैक्ट्री चलाने के चक्कर में पब्लिक की गाड़ियों की ऐसी तैसी मारने पर तुला हुआ है। तो ऐसे में लोग पेट्रोल डीजल के अलावा अब सीएनजी के पास भाग रहे। अब मेरी की तरह आपके दिमाग में भी यही गूंज रहा होगा, भाई टाटा सिएरा इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी भारी भरकम है, इसमें इंजन कौन सा लगेगा सीएनजी के साथ? कहीं चलाने में ऑटो रिक्शा जैसी फील तो नहीं होगी? चलिए आपका ये डर भी दूर कर देता हूँ। अभी जो मार्केट में सिएरा चल रही है उसमें दो तरह के पेट्रोल इंजन आते हैं। एक तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा है टर्बो पेट्रोल। और अब आती है यहाँ पे मजे की बात। अभी तक कुछ भी कंफर्म न्यूज नहीं आई है कि कौन से इंजन के साथ सीएनजी आने वाली है, लेकिन अगर मेरी माने भाई कोई टाटा से देख रहा है, कोई भी बंदा हो चाहे, प्लीज टाटा सिएरा के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही सीएनजी देना, जैसे नेक्सॉन में टर्बो के साथ आती है। अभी सक्सेसफुल हो पाएगी ये सीएनजी और लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि सीएनजी में पावर थोड़ी बहुत घटती है और अगर टर्बो के साथ आएगी तो वो जस्टिफाई भी हो पाएगी। क्योंकि जो 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है भाई टाटा सिएरा का, वो एकदम रद्दी इंजन है, बिल्कुल पावर नहीं है उसमें, ना शहर के हिसाब से ना हाईवे के हिसाब से। बस वो उसमें टिका बैठा है और बस चल पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, बाकी उसमें भगाने में कोई मजा नहीं है। और टाटा वालों, अगर बात आप तक पहुंच रही है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इसके साथ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे दिया तो भाई ये गाड़ी फेल हो जाएगी सीएनजी में। बिल्कुल याद रखना ये चीज, क्योंकि कुछ भी हो इंडियंस अंडर पावर इंजन तो चला नहीं पाएंगे। क्योंकि टाटा सिएरा का जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो कुल 105 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 1500 सीसी की हैवी गाड़ी है भाई ये, यानी कि इसका साइज भाई स्कॉर्पियो जितना है और इसमें इंजन ब्रेजा वाला ठोक दिया हो। बाकी टाटा अपनी सीएनजी के साथ कोई कसर तो छोड़ता नहीं है, चाहे आप नेक्सॉन को ही देख लो भाई, टर्बो इंजन के साथ सक्सेसफुल हो रखी है, लोग खरीद रहे दबा के। और एक और मजे की बात सुनो, सीएनजी के साथ एएमटी का ऑप्शन भी देगी टाटा, जो कि हर गाड़ी के साथ देती है। यानी प्रीमियम एसयूवी का मजा, ऑटोमेटिक का आराम और सीएनजी का सस्ता खर्चा, एक ही थाली में सब कुछ परोस दिया जाएगा आपको। रही बात परफॉर्मेंस की, तो लोग सोच रहे गाड़ी दब के चलेगी। उन्हें बता दूं कि टाटा की iCNG टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सबसे स्मूथ है। गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी पर स्टार्ट होती है पेट्रोल की जगह, और चलती गाड़ी में पेट्रोल से सीएनजी स्विच ऑन करो तो कोई झटका भी नहीं लगता। हादसा होने पर इसमें ऑटोमेटिक फ्यूल शट ऑफ हो जाता है और लीक डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, टाटा की सीएनजी सुपर सेफ है। चलिए अब आता हूं उस मुद्दे पर जिसके बिना कोई भी इंडियन फैमिली कार नहीं खरीदेगी, डिग्गी की जगह, यानी कि बूट स्पेस। भाई कितना खाली है, कितना मिलेगा? पुराने जमाने में जब किसी भी गाड़ी में सीएनजी लगती थी तो पीछे का डिग्गी पूरी भर दी जाती थी भाई, क्योंकि इतना बड़ा सिलेंडर जो आ जाता था उसमें। लेकिन टाटा ने यहीं पे अपनी जादू की जड़ी घुमाई थी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। 30-30 लीटर के दो छोटे सिलेंडर गाड़ी की फ्लोर के नीचे छुपा दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि बूट स्पेस से कोई समझौता नहीं, आप अपना पूरा खानदान का बोरिया बिस्तरा इसमें बांध सकते हो। अब इस गाड़ी का मुकाबला किससे, वो भी बात कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ये किससे होगी। मार्केट में पहले से दो बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं इस सेगमेंट में, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी और टोयोटा हाई राइडर सीएनजी। उन गाड़ियों में सिंगल बड़ा सिलेंडर आता है जो आधी डिग्गी खा जाता है, तो यहाँ अपनी सिएरा iCNG आते ही उन्हें सीधा नॉकआउट पंच मारेगी। और अब आ जाते हैं सबसे बड़े बात पर, बापू पैसा कितना लगेगा और गाड़ी घर में कब आएगी, यानी कि लॉन्च डेट कब तक हो जाएगी उसकी। देखो भाइयों, सिएरा की सेल्स पहले ही हर महीने लगभग 7 से
6-7 हजार यूनिट के आसपास चल रही है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत सॉलिड है भाई। क्रेटा के आसपास तो ये आएगी नहीं कभी भी, चाहे आप लिख के ले लो। तो जो भी लोग सियरा के लॉन्च होने से पहले कह रहे थे कि भाई ये क्रेटा को खा जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है सीएनजी के आने के बाद, क्योंकि इसकी सेल्स रॉकेट बनने वाली है। अगर हम प्राइस की बात करें तो पेट्रोल डीजल मॉडल से ये लगभग 60 से 90 हजार रुपए महंगी होगी, जो कि आमतौर पर कोई भी सीएनजी गाड़ी लोगे वो महंगी ही होती है भाई, इतनी तो। इसका मतलब है कि इसका टॉप मॉडल दिल्ली एनसीआर के हिसाब से 25 से 26 लाख के ऑन रोड जा सकता है, जबकि बेस और मिड वेरिएंट काफी अफोर्डेबल होने वाले। और मुझे पूरा यकीन है भाई टाटा वाले सियरा में बेस मॉडल से ही सीएनजी का ऑप्शन रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। भाई 30 जून को तो टाटा सियरा ईवी आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक अवतार धमाका करने वाला उसका। और इस सीएनजी वेरिएंट की टेस्टिंग अभी शुरू हुई है। तो अभी तो ये प्लेन्स में, सिटी में, हाईवे पर, पहाड़ों पर सारी जगह टेस्ट करती है भाई कोई भी कंपनी हो। तो मुझे तो लगता है भाई ये 2026 के एंड तक आ पाएगी या 2027 की शुरुआत में। बाकी पहले ले आए टाटा वाले तो कुछ कह नहीं सकता। New chapter is loading. Just wait and watch. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई टाटा सियरा ईवी के बारे में, जो कि 30 जून को डेब्यू करने वाली है। टाटा मोटर्स की एक खासियत है, वो सारी अपनी गाड़ियों को लेकर जबरदस्त हाइप बना देता है। और इसकी ऑफिशियल अनवील डेट भी वो डाल चुका है अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर, 30 जून 2026। और भाई लॉन्च से ठीक पहले टाटा ने जो टीजर ड्रॉप किया ना, उसने मार्केट में आग लगा दिया। टीजर में साफ दिख रहा है कि गाड़ी के टेल गेट पर एक चमकता हुआ बैज QWD ड्यूअल मोटर, यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव, जिसे और कंपनियां ऑल व्हील ड्राइव के नाम से बेचती है। अब टाटा सियरा में भी ऑफ रोडिंग तगड़ी हो सकती है। सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे क्रेटा ईवी या मारुति सुजुकी ई विटारा जहां फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, वही टाटा ने इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स दे दिए, एक फ्रंट एक्सल में, दूसरी रियर एक्सल में। यानी ऑफ रोडिंग हो, सैंड ड्यून्स हो या कीचड़ हो या बर्फ हो, ये गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली। लुक्स की बात कर तो टाटा ने इसके लेगेसी डिजाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वही पुराना बॉक्सी और अपराइट स्टांस रखा है, जो देखने में बहुत ही प्रीमियम और रगड़ लगता है। फ्रंट में आपको एंड टू एंड सिंगल पीस LED स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ईवी होने की वजह से ग्रिल पूरी तरह क्लोज्ड है। भाई एक बात जान लो, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी अगर पेट्रोल, डीजल और ईवी में आती है ना, तो ईवी वाले में बस इतना ही फर्क होता है कि आपको ग्रिल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ईवी गाड़ी को कूल होने की, हवा वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसलिए कंपनियां ग्रिल भी नहीं देती भाई उनमें। बाकी सियरा में बम्पर पर नीचे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अब थोड़ी सी जानकारी इसके इंटीरियर और कैबिन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि असली गेम तो यहीं पे खेला है टाटा ने। टाटा इसे अपनी लाइनअप में कर्व ईवी के ऊपर और हैरियर ईवी के नीचे प्लेस करने वाला है, तो फीचर्स एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप। जी हाँ, ड्राइवर के लिए स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लस्टर तो होगा ही, सेंटर में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो नॉर्मल गाड़ियों में आता ही है, लेकिन इसमें तीसरी स्क्रीन भी है भाई पैसेंजर के लिए, जिसमें वो यूट्यूब चला सकता है, नेटफ्लिक्स, गेम्स खेल सकता है। इसके अलावा 12 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम विद डोल्बी एटमॉस, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 का एडास और 360 डिग्री कैमरा जैसे लग्जरी फीचर्स ठूस के भरे गए हैं। पावर और रेंज की बात करो तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 65 kWh और 75 kWh की बड़ी बैटरी पैक्स मिल सकते हैं, जो हैरियर ईवी से इंस्पायर्ड होगी। कंपनी क्लेम कर रही है इसकी 550 किलोमीटर रेंज तक जा सकती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में ये 400 से 500 किलोमीटर आराम से निकाल देगी। साथ ही इसमें V2L यानी कि व्हीकल टू लोड और V2V और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग भी मिलेगी, यानी कि इस गाड़ी से आप अपने घर का स्पीकर भी चला सकते हो और दूसरी ईवी कार को चार्ज भी कर सकते हो इसकी मदद से। कीमत की बात करो तो उम्मीद है कि भाई 18 से 24 लाख रुपए के बीच में आ सकती है। तो भाई अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन या मिड 2026 में एक ऐसी मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV का प्लान कर रहे हो, दिखने में रेट्रो हो, फीचर्स में मॉडर्न हो और परफॉर्मेंस में ऑफ रोडर, तो बॉस 30 जून तक रुक जाना, क्योंकि टाटा सियरा ईवी मार्केट का पूरा गेम पलटने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये महिंद्रा की BE6, क्रेटा ईवी और खुद टाटा वालों की हैरियर ईवी को टक्कर दे पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों ये था पूरा कच्चा चीटा टाटा सियरा iCNG का। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्या आप 24-25 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी प्रीमियम लुक वाली टाटा सियरा लेना पसंद करोगे CNG में, वो भी जो आपको आराम से 20 से 22 किलोमीटर पर किलो का माइलेज देगी, या फिर आप मारुति, टोयोटा या महिंद्रा की स्कॉर्पियो, XUV या फिर टाटा की खुद हैरियर और सफारी पे जाओगे? अपने विचार विमर्श कमेंट बॉक्स में खुलेआम लिखना, मैं आपका तैयार बैठा हूँ भाई रिप्लाई करने के लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और उस घंटे को यानी कि बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी देसी और गर्मा गर्म ऑटो न्यूज आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।